दोस्तों, आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में सुधार करनी चाहिए। अच्छा खाना खाने के बावजूद कई बार हेल्दी खाना खाने पर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। इस समय हमें ऐसे फूड आइटम्स को खाने में शामिल करना चाहिए जो हमारी बॉडी में जाकर कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया फूड आइटम है ओट्स। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको ओट्स कितनी मात्रा में खाना चाहिए और ओट्स को लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। मेरा मिशन है सही गाइडेंस के साथ आपको हेल्थी जीवन की दिशा में मदद करना। आज हम ओट्स के बारे में बात करेंगे। ओट्स वजन घटाने के लिए बढ़िया होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई फायदे हैं। इसमें वाटर सॉल्युबल फाइबर है जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करता है। इसमें बीटा ग्लूकेन और बेटा ग्लूकोन होता है जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, जो हृदय संबंधी बीमारियों को कम करता है। ऐसे फूड आइटम्स को खाने में शामिल करके हम नेचुरल तरीके से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ओट्स हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया हैं। इसमें सॉल्युबल फाइबर और बीटा ग्लूकेन होता है जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। ओट्स के फाइबर मॉलिक्यूल्स कोलेस्ट्रॉल को अंदर नहीं जाने देते, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। रोज 40-50 ग्राम ओट्स से एलडी कोलेस्ट्रॉल 10% तक कम हो सकता है। ओट्स का ये लोअरिंग इफेक्ट भी है जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। ओट्स आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसकी डोसेज पर निर्भर करता है कि आपको कितनी तेजी से और कितनी ज्यादा खाना चाहिए। रिसर्च के अनुसार एक दिन में 50 ग्राम ओट्स लेना आपके कोलेस्ट्रॉल को 10% तक कम कर सकता है। इसके साथ ओट्स का कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट भी होता है। डोसेज के आधार पर आप इसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एक कटोरी 3 बार लेना। इससे आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। ध्यान रखें कि ओट्स को लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि आपको इसका मैक्सिमम फायदा हो सके। ओट्स खाने के लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बाजार में बहुत सारे पैकेज्ड ओट्स उपलब्ध हैं जो मसाला, ग्रेन्युला, नागबरस, इंस्टेंट ओट्स आदि को मिलाकर बने होते हैं। इनमें छुपी हुई मिठाइयाँ, फैट्स, प्रिजर्वेटिव्स और शुगर भी हो सकती हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप प्रोसेस्ड नॉर्मल ओट्स का चयन करें और उन्हें नेचुरल तरीके से पकाएं। दूध में ओट्स पकाते समय सुनिश्चित करें कि आप टोन्ड मिल्क का उपयोग कर रहे हैं ताकि फट न जाए। चीनी और अन्य अधिक मीठा को दूध में न मिलाएं, ये बेहतर होगा। सावधानी पूर्वक इन तरीकों का अनुसरण करने से आप बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की बढ़ोतरी जानकारी के लिए आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि इसके लक्षण सीधे तौर पर नहीं होते। इसमें 3 प्रमुख खानपान का परीक्षण होता है: एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं, ये टेस्ट से पता चलता है और इसमें तीनों के लेवल्स की मात्रा मापी जाती है। किसी भी समय इस टेस्ट के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कोई बदलाव हुआ है या नहीं। लक्षण या सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आपके लिपिड प्रोफाइल में बदलाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस तरह की जानकारी के बाद आपके डॉक्टर आपको सही तरीके से उपचार का सुझाव देंगे। कोलेस्ट्रॉल का स्तर हमेशा के लिए ठीक हो सकता है अगर आप नियमित रूप से स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं और उपयुक्त आहार का पालन करते हैं। लेकिन ये बात सच है कि कुछ लोग अपनी आदतों और आहार के साथ संबंधित आंकड़ों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और इसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। यदि आप नियमित रूप से स्वस्थ डाइट और एक्सरसाइज का पालन करते हैं और अपनी आदतों को सुधारते हैं, तो यह संभव है कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को हमेशा के लिए नॉर्मल रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक व्यक्ति के जीवन शैली के बहुत सारे पहलुओं का सही समर्थन होना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा को छोड़ना या शुरू करना सुरक्षित नहीं होता और डॉक्टर की मार्गदर्शन में ही किसी भी तरह की बदलाव की जानी चाहिए। इसके बाद भी जब कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल पर आ जाता है, तो भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि सही आदतों का पालन जारी रहे।
यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको सहायता मिलेगी। ओट्स को अपनी डाइट में शामिल करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। कृपया सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।